जिन शासन में 8 प्रकार का कर्म कहा गया है, संसार का प्रत्येक प्राणी इन 8 कर्मों से बंधा हुआ है और 8 कर्मों के कारण निरंतर दुख का पात्र बन रहा है। 8 कर्मों में एक कर्म दशना वर्ण कर्म है। जिस दशना वर्ण कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ 9 गिनाई है, उसमें निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये महानिद्रा है। जब व्यक्ति निद्रा में होता है, शयन में होता है, तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। नींद छोटी मृत्यु है। जहाँ जब व्यक्ति के भीतर, व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प होता है, टेंशन होती है, तो वहाँ पर नींद नसीब नहीं होती है। कभी कभी अर्ध निद्रा में भी वह सुषुप्त होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ अर्ध निद्रा होती है, कुछ नींद आती है, कुछ में आंखें खुली रहती है, और ऐसे समय में ही व्यक्ति अपने जीवन में स्वप्न देखा करता है। स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। जिंदगी का स्वप्न होता है, दिन का स्वप्न होता है और रात का स्वप्न होता है। दिन का स्वप्न देखने का कोई फल नहीं मिलता है। रात का स्वप्न यदि हमने अर्धरात्रि में देखा है तो उसका भी कोई फल नहीं मिलता है। स्वप्न जो है स्वप्न होते हैं, सपना अपना नहीं होता है। प्रातः काल की मंगलमय बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ पर स्वप्न देखे जाते हैं, वे स्वप्न जो है सत्य हुआ करते हैं। जिंदगी के स्वप्न हर कोई देखता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनेक प्रकार की भावनाओं को लेकर के चलता है। अनेक अनेक विचार विकल्प उसके मन में चला करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ये जिंदगी के स्वप्न हैं। जहां जिंदगी के स्वप्न होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ भी करता है और उन स्वप्नों को सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ भी किया करता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने स्वप्न देखा था कि मैं अपने देश को अहिंसा के बल पर आज़ादी प्राप्त कराऊंगा, और उनका वह स्वप्न पूर्णता को प्राप्त हुआ। आचार्य शांति सागर जी महाराज का स्वप्न था कि मैं निर्दोष दिगंबर मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार करूंगा, देव शास्त्र गुरु का संरक्षण संवर्धन करूंगा, और उन्होंने अपने जीवन में किया। आज वर्तमान में उन्हीं की बदौलत से आज यत्र तत्र सर्वत्र दिगंबर साधु संतों का दर्शन हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। जहां गण्य आने का ज्ञानमती माता जी, जो आज 90 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, और जो है उनका स्वप्न था कि मैं जम्बूद्वीप का निर्माण कराऊं। 108 फीट की
आदिनाथ भगवान की ऊंची प्रतिमा का निर्माण करूं और सिद्धांत ग्रंथ का लेखन करूं। ये तीनों स्वप्न आज उनके पूर्णता को प्राप्त हो गए। ये जिंदगी के स्वप्न व्यक्ति जब मन में संकल्प करता है तो उसके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। सभी के स्वप्न होते हैं, बच्चों के स्वप्न होते हैं, जवानों के स्वप्न होते हैं, वृद्धों के स्वप्न होते हैं, महिलाओं के स्वप्न होते हैं, सबके स्वप्न होते हैं। लेकिन बच्चों के स्वप्न जो होते हैं कि मैं आगे चलकर के जीवन में मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, ऐसे जो है बच्चे अपने जीवन में संकल्प करते हैं। युवाओं के स्वप्न होते हैं कि मैं अपने जीवन में करोड़पति अरबपति अपने जीवन के अंदर बनूंगा। ये युवाओं के स्वप्न हैं। कोई सोचता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई सोचता है मैं राष्ट्रपति बनूंगा, कोई सोचता है मैं विदेश मंत्री बनूंगा, कोई सोचता है कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। ये जवानों के स्वप्न है। मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। इस प्रकार से युवाओं के स्वप्न और जो है वृद्धों के स्वप्न जो है मैं तीर्थों की वंदना करूंगा, मैं धर्म ध्यान करूंगा और जीवन के अंतिम क्षणों में समाधि पूर्वक मरण करूंगा। ये वृद्धों के स्वप्न है। महिलाओं के स्वप्न है, मैं अपने बेटे को सीए बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, कलेक्टर बनाऊंगी। यह महिलाओं के स्वप्न है। तो जहां जिस व्यक्ति के मन में जैसी भावना होती है, जैसा स्वप्न होता है, उसी के अनुरूप वह अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए दिखाई देता है। जहां वर्तमान में चुनावी माहौल चल रहा है, जहां नेता लोग एक दूसरे के घर जाकर के वोटों की याचना कर रहा है। एक नेता पहुंच गए एक गांव के अंदर, गांव के लोग परेशान थे, तो गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव के अंदर स्मशान घाट नहीं है, आप स्मशान घाट बना दो। तो नेता ने क्या कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपके घर घर में स्मशान घाट बना दूंगा। क्योंकि आदमी का मरण घर में होता है, इसलिए घर ही हमारा स्मशान घाट बन जाया करता है। इस प्रकार से जो है जीवंत स्वप्न व्यक्ति अपने जीवन में पूरा करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करता है। छोटी सी जिंदगी, बड़े बड़े अरमान पूरे भी नहीं हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। आदमी क्या सोचता है और क्या होता है। छोटी सी जिंदगी है, गुब्बारे की तरह जिंदगी दिखाई दे रही है, लेकिन उस गुब्बारे को यह पता नहीं है कि जरा से इसके अंदर सुई की नोक लग गई तो एक झटके में फुस हो जाएगा। अपने जीवन में अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊं, करोड़ों के बंडल देखता है, कभी राजा महाराजा बन जाऊं, चक्रवर्ती के स्वप्न देखता है। लेकिन आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि मैं मुनि महाराज बन जाऊं। ऐसा स्वप्न किसी ने नहीं देखा कि मैं अपने जीवन के अंदर मुनि आरिका बनकर के कल्याण करूं। व्यक्ति हमेशा संसार के ही स्वप्न देखा करता है, क्योंकि संसारी प्राणी अपने जीवन में धन वैभव से ज़्यादा परिचित है।
इसलिए वो धन वैभव को ज्यादा देखता है। एक पति पत्नी थे, तो पति ने स्वप्न देखा कि जो है मेरे पास में अनाप शनाप पैसा हो गया, अनाप शनाप पैसा हो गया। उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा, प्रसन्नता से भर गया। ओहो, अब तो मुझे कमाने की क्या आवश्यकता है, मुझे तो जो है ये सब छोड़ देना चाहिए, व्यापार धंधा। मैं इतना करोड़पति अरबपति बन गया, मेरे पास में नोट के बंडल ही बंडल आ गए। इतने में जो उसकी नींद भंग हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, आज तो मैंने जो है नोट के बंडल देखे। देखो, स्वप्न भी जो सच्चा होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में नोट के बंडल देख लेता है, धन लक्ष्मी को देख लेता है, धन वैभव को देख लेता है, तो एक दिन वह अपने जीवन में जरूर ही धनवान संपत्ति से युक्त होता है। तो उस पत्नी ने कहा कि फिर आपने क्या किया, इतने नोट के बंडल देखे। पत्नी ने कहा पति से, फिर आपने क्या किया? तो पति ने कहा कि मेरी नींद खुल गई। अरे, जब तुम स्वप्न देख रहे थे तो नोट के बंडलों को जो है बैंक के अंदर जमा करा देते, अपनी बेटी की शादी तो हो जाती। ये सपना है, सपना अपना नहीं है, लेकिन इंसान जो है अपने जीवन में सपने को अपना मान लेता है। आंख खुली सपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख मीची अपना गया। 2 दिन का खेल है, यहां श्वास रुकी दफना गया। इसलिए ये सपना है, ये संसार का सपना है जिसमें कोई सत्यता नजर नहीं आती। हम जो है जुगल किशोर मुख्तार की पंक्तियों को पढ़ते हैं, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की आशाएं, तन धन को साथी समझा था, ये भी छोड़ चले जाते। कोई साथ देने वाला नहीं होता है, केवल अपन लोग स्वप्न ही नहीं देखते, महापुरुष भी अपने जीवन में स्वप्न देखते हैं। जब तीर्थंकर भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तो तीर्थंकर की माता भी 16 सपनों को देखती है और उनके पूरे के पूरे 16 स्वप्न साकार सिद्ध होते हैं, सत्य सिद्ध होते हैं। चक्रवर्ती की माता वह भी स्वप्न देखती है, बलभद्र की माता वह भी स्वप्न देखती हैं, नारायण की माता वह भी स्वप्न देखती हैं, और जो है उनका फल उन्हें अपने जीवन के अंदर उन माताओं को प्राप्त होता है। जहां भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे, लेकिन वे 16 स्वप्न जो हैं उनका फल वर्तमान में देखने को मिल रहा है। जब भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे तो उसका फल जो है भगवान ऋषभदेव ने उन फलों का सपनों का फल बतलाया। सबसे पहला स्वप्न देखा, पर्वत पर 23 सिंह देखे। वीर भगवान के समय दुष्ट नयों की उत्पत्ति होगी, पहले स्वप्न का फल। दूसरा स्वप्न देखा, सिंह के साथ हिरणों का झुंड देखा। वीर भगवान के तीर्थ में अनेकों खोटे लोग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा स्वप्न देखा, बड़े बोझ से झुकी पीठ वाला घोड़ा। पंचम काल में तपश्चरण के समस्त गुणों से रहित साधु होंगे। चौथा फल, सूखे पत्ते खाने वाले बकरों का समूह देखा। उसका फल भगवान ऋषभदेव ने बतलाया
कि आगामी काल में दुराचारी मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। पांचवा सपना देखा भरत चक्रवर्ती ने, हाथी के ऊपर वानर बैठा, क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएंगे। अन्य पक्षियों द्वारा त्रास दिया गया उल्लू मनुष्य धर्म की इच्छा से अन्य साधुओं के पास में जाएंगे और जो है आनंद करते हुए भूत, उसका फल भगवान ऋषभदेव ने यह बतलाया कि पंचम काल में नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होगी। आठवां स्वप्न था कि मध्य भाग में सूखा हुआ तालाब, उसका फल बतलाते हुए भगवान ऋषभदेव ने कहा कि आर्य खंड में धर्म का अभाव होगा। हम वर्तमान में जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वह हमारा आर्य खंड है और वह आर्य खंड में धर्म का अभाव होगा। आर्य का मतलब जहां पर गुणवान पुरुष निवास करते हैं वह आर्य खंड कहलाता है। युवा अवस्था में मुनि व्रत को धारण करने वाले होंगे। यद्यपि वृद्धावस्था में भी मुनि व्रत धारण करेंगे, लेकिन बहुलता से युवा अवस्था में जो है वे महाव्रतों को धारण करेंगे, दिगंबर अवस्था को प्राप्त करेंगे। और मंडल से युक्त चंद्रमा, उसका फल बतलाया कि अवधि ज्ञान मना परिज्ञान का अभाव हो जाएगा। यद्यपि अवधि ज्ञान किसी किसी विरले जीवों को वर्तमान में होगा, क्योंकि पंचम काल के अंत तक अवधि ज्ञानी मुनिराज पाए जाएंगे। इसलिए 100-500 वर्ष में, 1000 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज पाए जाएंगे। इसलिए जो है बहुलता की अपेक्षा से अवधि ज्ञान मन परिज्ञान का अभाव हो जाएगा। शोभा नष्ट दो बेल, एकाकी विहार का अभाव होगा। मेघों से आवृत सूर्य, केवल ज्ञान का अभाव होगा। छाया रहे सुखा वृक्ष, स्त्री पुरुषों का चारित्र भ्रष्ट होगा। और जीर्ण पत्तों का समूह, महान औषधियों का रस नष्ट होगा। इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि जो है ये सारे स्वप्न जो है भरत चक्रवर्ती के आज वर्तमान में वे जो है सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से जो है जहाँ अर्ध निमिलित अवस्था होती है वहाँ पर इस प्रकार के वे स्वप्न जो हैं हमको देखने में आते हैं। खोटे स्वप्न आते हैं, अच्छे स्वप्न तो बहुत मुश्किल से आते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन में सपनों के भरोसे नहीं बैठे रहना और अपने जीवन में आगे बढ़ना। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की।